जो व्यक्ति हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से एक बार भी सुन लेता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, भय और दरिद्रता दूर होने लगती है। प्रिय दर्शकों, बंधु, हनुमान जन्मोत्सव केवल एक पर्व नहीं है, यह वो दिव्य क्षण है जब स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन दिन यदि कोई मनुष्य सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और निर्मल भाव से हनुमान जी की कथा का श्रवण करता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में पीड़ा ना हो। कोई रोग से लड़ रहा है, कोई मानसिक अशांति से, तो कोई भय और असफलताओं से टूट चुका है। और जब मनुष्य की शक्ति जवाब देने लगती है, तब हनुमान जी अपने भक्तों के लिए कवच बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, वे अटूट विश्वास और भक्ति के देवता हैं। वे उसी का साथ देते हैं जो बार बार टूटकर भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती और मन में एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभवों का सार है, जहाँ निराश व्यक्ति को आशा मिली, भयभीत मन को साहस मिला और भटकते जीवन को सही दिशा मिली। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना होता है। जब आप पूरे मन से बिना भटकाव के श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं, तभी हनुमान जी की कृपा प्रकट होती है। इसलिए इस समय अपने मन को शांत करें, राम नाम का स्मरण करें और अपने सभी दुखों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। जो भी बोझ आपके हृदय में है उसे आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब विश्वास जागता है तो बजरंगबली स्वयं अपने भक्त का मार्ग संभाल लेते हैं। अब आइए उस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हर शब्द में रक्षा है, हर प्रसंग में भक्ति और हर अंत में हनुमान जी की करुणा छिपी हुई है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये बात महाभारत काल की है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान एक बार पांडव किसी वन में रुके हुए थे। उस वन में एक सरोवर भी था। उस सरोवर में सुगंधित कमल पुष्प लगे हुए थे, जिनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। पांडवों की प्रिय धर्मपत्नी द्रौपदी को इन पुष्पों की सुगंध अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तब द्रौपदी ने अपने पति भीमसेन को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीमसेन निकल गई सुगंधित पुष्प कमल की तलाश में। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला, जो रास्ते में लेटा हुआ था और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में वानर की पूंछ फैली होने से भीमसेन आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी भी जीव के लेटे होने पर उसको या उसके शरीर को लांघकर पार हो जाना ये गलत बताया गया है। भीमसेन ने कहा, ओ वानर, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, धर्म अधर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य तो बुद्धिमान होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। मंद बुद्धि होने के कारण
अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। बोलो तो, तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ तो ना कोई मानव रहता है और ना तो किसी मनुष्य का ही प्रवेश है। आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगी। यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य ही मानो। उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने इस प्रकार कहा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मैं एक चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। मेरी माता कुंती और मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन के यह वचन सुनकर हनुमान जी भीमसेन से कहने लगी, भैया मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगी। तभी पांडव भीमसेन ने कहा, वानर मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वह ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूँगा। यदि शास्त्र के द्वारा मुझे उन भगवान के स्वरूप का ज्ञान ना होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ लेता जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था। ऐसा सुनकर हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य और उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी और हम सभी की माता सीता की खोज करने के लिए 100 योजन बड़े समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वो महापराक्रमी मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ और युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो, वरना आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लोगे। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त और अपनी भुजाओं के पराक्रम के घमंड में भरा हुआ जानकर हनुमान जी को मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, राजन मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। हनुमान जी का ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीमसेन ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और अपने पराक्रम से इस वानर को पूंछ पकड़कर यमराज के लोक भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाई और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से
वानर बने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, लेकिन वह उसे हिला डुला भी ना सकी। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का फिर से प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी उसे वह उठा ना सके। फिर तो उनके मुख पे तनाव की लकीरें आ गईं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ थोड़ी सी भी हिला डुला ना सके। उन्होंने काफ़ी समय तक बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह उसमें सफल ना हो सकी। इनसे उनका मुंह लज्जा से झुक गया। तब कुंती नंदन भीमसेन हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने जो कठोर बातें कही आपको, उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हुई। आप कोई सिद्ध या देवता या कोई गंधर्व हैं। आप कृपा कर मुझे अपना परिचय दें। बतलाइए, इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाली आप कौन हैं? मैं आपकी शरण में आया हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ। अंततः अवश्य ही हनुमान जी बोले, शत्रु दमन पांडु नंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी नंदन हनुमान हूँ। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तब भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके मधुर वाणी से कहा, अहो भाग, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, त्रेता युग में समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन का ऐसा कहने पर हनुमान जी मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघने के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया था। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, वरना मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बड़ा हो सकता हूँ। हनुमान जी का ये विशाल रूप देखकर भीमसेन घबरा गए। तब भीम ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, प्रभो, आपके इस स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। हे प्रभु, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। भीम, तुम जो कुछ ये बल देख पा रही हो, ये सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ नाम बल है। भीमसेन ने प्रभु को प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने भीमसेन को अपना आशीर्वाद दिया और फिर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जय हो। कुंती नंदन भीमसेन की जय हो। तो आप सभी को ये कथा अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर ही लिखिएगा। साथ ही में इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग भगवान की ये पावन कथा श्रवण कर सकें।
क्योंकि भगवान की कथा का प्रचार करना भी भगवान की भक्ति का ही स्वरूप है। क्योंकि जितने भी लोग कथा को सुनते हैं उनमें भक्ति भाव बढ़ता है, वो प्रभु से और करीब हो जाते हैं और साथ ही में भक्ति का प्रचार होता है। हमारे प्राचीन कालों में भी बड़े बड़े सिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने सब लोगों में भक्ति भावना बढ़ाने का प्रयास किया। आज का जैसा माहौल हो चुका है, हर कोई डिप्रेशन और चिंताओं से ग्रस्त है। ऐसे में हम लोगों का ही ये फर्ज बनता है कि उन सभी लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाया जाए। और अगर आप प्रभु की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस अंधेरे से बाहर निकालने का सिर्फ एकमात्र रास्ता प्रभु ही है। जब तक प्रभु की कथाएं, प्रभु का नाम, प्रभु की भक्त लीला, प्रभु का गुणगान उसके सुनने में नहीं आएगा, तब तक वो अंधेरे में ही रहेगा। इसलिए अगर आप किन्हीं 2 लोगों को भी ये वीडियो शेयर करते हैं तो आप भी इस भक्ति प्रचार में अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।